स्वागत है। मेरे सामने एक इन्फिनिक्स नोट 60 प्रो है और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अपने पोर्टेबल हॉटस्पॉट को कैसे इनेबल और सेटअप कर सकते हैं। तो शुरू करने के लिए आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दाईं ओर से नीचे की तरफ स्वाइप करना होगा, क्योंकि हमारे टॉगल वहीं होते हैं और यहाँ हम अपने हॉटस्पॉट टॉगल को ढूंढेंगे। अब मुझे लगता है कि ये वही है, लेकिन मैं इसे एक पल में चेक करूँगा, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि इन टॉगल के लिए कोई लेबल नहीं है। अब अगर हम यहाँ क्लिक करते हैं तो ये वास्तव में हमें लेबल दिखाएगा और हाँ, वह हॉटस्पॉट ही था। लेकिन अगर आपको ये टॉगल इस सूची में कहीं नहीं दिखता है तो वास्तव में एडिटिंग मोड में रहते हुए, जो कि हम अभी हैं, आप नीचे स्वाइप कर सकते हैं और यहाँ आपको वे सभी टॉगल मिल जाएंगे जिन्हें आप जोड़ सकते हैं। और अगर आपने इसे ऊपर नहीं देखा तो आप इसे निश्चित रूप से यहाँ देख पाएंगे। और बस इसे प्रदर्शित करने के लिए आपको इसे जोड़ने के लिए बस प्लस पर इस तरह दबाना होगा। आप इस पहली सूची में 24 टॉगल तक ही सीमित हैं। तो अगर आपके पास पहले से ही 24 हैं तो आपको किसी एक को हटाना होगा जिसे मान लीजिए आप इस्तेमाल नहीं करते, ताकि आप कोई दूसरा जोड़ सकें। और जब आप वापस जाएंगे तो ये टॉगल आपको यहाँ कहीं मिल जाएगा। अब पहली बार इस्तेमाल करते समय मैं सलाह दूंगा कि आप इस टॉगल को दबाकर रखें और फिर मोर सेटिंग्स चुनें। यह हमें वास्तविक सेटिंग्स पर ले जाता है और यहाँ हम हॉटस्पॉट सेटिंग्स में जाकर पासवर्ड बदल सकते हैं। ये एक रैंडम तरीके से जनरेट किया गया पासवर्ड है और यहाँ आए बिना मैं आमतौर पर कहता कि आपके पास यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि ये क्या है, लेकिन हमने वास्तव में इसे देख लिया है। हाँ, यहाँ सच कहें तो ये टाइप करने के लिए कोई मज़ेदार पासवर्ड नहीं है, इसलिए मैं सलाह दूंगा कि इसे हटा दें और अपना खुद का पासवर्ड सेट करें। यह हमेशा सबसे अच्छा तरीका होता है। अब आपका पासवर्ड जितना चाहें उतना सरल हो सकता है, लेकिन इसकी लंबाई कम से कम 8 वर्णों की होनी चाहिए। अब वह अक्षर या संख्याएं या दोनों हो सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जब नाम की बात आती है तो ये उस हॉटस्पॉट के नाम को संदर्भित करता है जिसे आप बना रहे होंगे, इसलिए ये वही है जिसे आप वाईफाई सूची में यहाँ देख रहे होंगे। आह, उसके नीचे हमारे पास सुरक्षा है, इसे वैसा ही रहने दें। अन्यथा आप बस अपना पासवर्ड बंद कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि बिना पासवर्ड के कोई भी आपके हॉटस्पॉट से कनेक्ट हो सकता है। ये कोई अच्छी बात नहीं है। और हमारे पास एपी बैंड भी है जो यहाँ किसी कारण से बदला नहीं जा सकता, मुझे नहीं पता क्यों। 5 पे सेट है। हम दिलचस्प। तो हमारे पास यहाँ 5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड सक्षम है और मैं इसे बदल नहीं सकता। अब आमतौर पर आप इसे 2.4 जैसे किसी विकल्प में बदल सकते हैं। मैं पूरी तरह से हैरान हूँ कि यहाँ ऐसा क्यों नहीं है। मैं कुछ टॉगल बंद करने जा रहा हूँ, शायद उनमें से कोई एक बस परेशान कर रहा है। नहीं, अगर मैं वापस जाऊँ तो इसके बारे में क्या? हो गया। तो ऐसा लगता है कि वाईफाई 6 प्रोटोकॉल का उपयोग करने से केवल 5 गीगाहर्ट्ज़ कनेक्शन ही सक्षम होता है। अब मुझे यकीन नहीं है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर मैं यहाँ अंदर जाता हूँ और इसे 5 गीगाहर्ट्ज़ में बदलता हूँ तो ये वाईफाई 6 है। इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि वहाँ का टॉगल थोड़ा अजीब क्यों है, क्योंकि यहाँ जी आप वाईफाई और वाईफाई 6 प्रोटोकॉल के बीच चयन कर सकते हैं, जबकि वहाँ ये एक ऐसा टॉगल है जो आपको यहाँ इसे बदलने से रोकता है। तो ये इसे थोड़ा परेशान करने वाला बना देता है। लेकिन किसी भी स्थिति में इसे समझाने के लिए मैं कहूँगा कि 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज़ दोनों का अपना समय और उपयोग है। मैं व्यक्तिगत रूप से हर समय 2.4 का उपयोग करता हूँ, सिर्फ इसलिए कि यह अधिक सुविधाजनक है और क्योंकि यह मोबाइल नेटवर्क से चलने वाला हॉटस्पॉट होने वाला है, इसलिए 5 गीगाहर्ट्ज़ कनेक्शन के लाभों का कोई मतलब नहीं है। तो इसे समझाने के लिए किसी भी प्रकार का डिवाइस जिसमें कभी वाईफाई कनेक्टिविटी थी, जो कभी भी रिलीज़ हुआ, वह 2.4 का उपयोग कर रहा था। अब बाद में आपको वाईफाई 6 ई लेबल जैसी चीज़ें मिलने लगीं और फिर अब 7 ये वाईफाई के ही नए संस्करण हैं जो अलग अलग आवृत्तियों फ्रीक्वेंसीज तक पहुंच प्रदान करते हैं। इसे थोड़ा और समझाने के लिए उदाहरण के लिए वाईफाई 7 सभी आवृत्तियों का उपयोग करता है, 2.4, 5 और 6 जो यहाँ नहीं है। वाईफाई 6 जो हमारे पास यहाँ है वह 5 गीगाहर्ट्ज़ का उपयोग कर रहा है। मुझे गलत मत समझिए, ये बेतुका है, मुझे पता है, मुझे पता है। आप जानते हैं, शांत हो जाइए।
मैं जानता हूँ कि इसका नाम रखने का इससे कहीं बेहतर तरीका था, जैसे वाईफाई। मुझे नहीं पता। 5 गीगाहर्ट्ज़ के लिए 5, और फिर अंदाज़ा लगाइए क्या, वाईफाई 6 गीगाहर्ट्ज़ भी है। अब उसे वाईफाई 6E का नाम दिया गया है। हाँ। तो किसी भी स्थिति में आप इसे इस तरह देख सकते हैं कि किसी भी चीज़ में जो नंबर है, नंबर जितना बड़ा होगा तकनीक उतनी ही नई होगी। कोई भी चीज़ जिसमें अतिरिक्त अक्षर जुड़े हों, जैसे वाईफाई 6E, वह बिना अक्षर वाले से बेहतर है, कम से कम अभी के लिए। सच कहें तो वाईफाई बेतुका है, इसलिए वे कुछ ऐसी बेवकूफ़ी भरी हरकत कर सकते हैं जो इसे फिर से पूरी तरह से ख़राब कर दें। लेकिन अब तक यही तर्क रहा है। और नंबर जितना अधिक होगा, ये हमेशा बैकवर्ड कंपैटिबल, पीछे की ओर संगत होता है। तो अगर आपके पास वाईफाई 7 है तो यह उससे नीचे की हर चीज़ को सपोर्ट करता है, 6E, 4 और बस सामान्य वाला। जिसका मतलब है कि 5 गीगाहर्ट्ज़ या वाईफाई 6 के रूप में लेबल की गई कोई भी चीज़, जैसे कि वाईफाई 6 प्रोटोकॉल, हॉटस्पॉट, या सिर्फ उन वाईफाई से कनेक्ट करने में सक्षम होगी जो 5 गीगाहर्ट्ज़ और 2.4 का उपयोग करते हैं। तो यह इसे, आप जानते हैं, थोड़ा आसान बना देता है। अगर आप जानते हैं कि आपके पास एक नया डिवाइस है, आपको वास्तव में ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, ओह क्या मैं इससे कनेक्ट कर सकता हूँ या नहीं। लेकिन अगर आपके पास कोई पुराना डिवाइस है, मुझे नहीं पता, मान लीजिए 15 साल पुराना, तो संभावना है कि आप इसे केवल 2.4 से ही कनेक्ट कर पाएंगे। उस समय के डिवाइस वास्तव में वाईफाई या 5 गीगाहर्ट्ज़ का समर्थन नहीं करते थे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उस समय ये चलन में था। तो क्योंकि ये उस समय चलन में नहीं था, आप केवल उसी चीज़ का समर्थन कर रहे थे जो उस समय सबसे पहले आई थी। और उसके बाद जो कुछ भी आया, जाहिर है वह डिवाइस उसका समर्थन नहीं करेगा। तो आप बैकवर्ड्स कंपैटिबल हैं, लेकिन फॉरवर्ड्स नहीं। खैर, और अब मैंने संगतता और थोड़ी बकवास के बारे में बात की है, तो चलिए अब फ़ायदों और नुकसानों की ओर बढ़ते हैं। 2.4 सामान्य तौर पर जब हम तकनीक की बात करते हैं, है ना, तो इसकी फ्रीक्वेंसी धीमी होती है और लेटेंसी अधिक होती है, जिसका मतलब है कि जब आप किसी चीज़ पर क्लिक करते हैं तो 5 की तुलना में आपके द्वारा अभी किए गए काम को होने में थोड़ा अधिक समय लगता है। हम सचमुच मिलीसेकंड की बात कर रहे हैं, लेकिन यह मौजूद है, और गेमिंग के उद्देश्यों के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो उच्च लेटेंसी, नेटवर्क की धीमी गति, और कम डिवाइस जो एक बार में उस बैंड से जुड़ सकते हैं। अब 5 गीगाहर्ट्ज़ ज़ाहिर तौर पर उन सभी में सुधार लाता है। तो एक तरह से ये जाहिर है कि यह बेहतर ही होगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मोबाइल नेटवर्क के उद्देश्यों के लिए इसका वास्तव में कोई ख़ास मतलब नहीं है, क्योंकि आप ज़्यादातर मामलों में हमेशा अपने सर्विस प्रोवाइडर द्वारा सीमित रहेंगे। मेरे मामले में ऐसा ही है। मेरे पास जैसे 30 मेगाबिट की स्पीड है मेरे नेटवर्क पर। ऐसी स्पीड जो इस बात पर निर्भर करती है कि मैं सेल टावरों से कितना करीब या दूर हूँ, और मेरे और उन सेल टावरों के बीच कितनी बाधाएं हैं जिनसे मैं कनेक्ट हो रहा हूँ। तो जाहिर है मेरे लिए, मैं जो भी चुनूँ दोनों लगभग एक जैसे ही हैं, क्योंकि मैं मुख्य रूप से अपने सर्विस प्रोवाइडर द्वारा सीमित हूँ। और अगर आपके साथ भी ऐसा ही है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा चुनते हैं। मैं शायद 2.4 की सलाह दूंगा, क्योंकि इससे इसे संभालना बहुत आसान हो जाता है, और आपको इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि क्या मैं इससे कनेक्ट हो पाऊंगा, या क्या मुझे सेटिंग्स में जाकर इसे बदलने की ज़रूरत है। हम अब एक स्थिति ऐसी है जहां 5 गीगाहर्ट्ज़ बेहतर होगा, और वह तब है जब आप बहुत घनी आबादी वाले इलाके में रहते हैं, और किसी परेशान करने वाले व्यक्ति ने फैसला किया कि उसका पूरा घर स्मार्ट बल्बों से भरा होगा, जो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ कनेक्टिविटी वाईफाई का उपयोग करते हैं, ताकि वह उन्हें तब चालू कर सके जब वह टॉयलेट में हो, और उसके पास फ़ोन हो। लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसने रसोई में लाइट छोड़ दी है, और आप जानते हैं, मुझे इसे बंद करने की ज़रूरत है। तो उन उद्देश्यों के लिए या उन स्थितियों के लिए उन लाइट बल्बों की वजह से जो हो सकता है वह यह है कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ कनेक्शन पर मूल रूप से ट्रैफिक हो सकता है, जो अन्य 2.4 कनेक्शनों के बीच हस्तक्षेप पैदा करता है, जिसका मतलब है आपका हॉटस्पॉट। और उस वजह से आप अपने हॉटस्पॉट से अचानक डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, या कनेक्शन या नेटवर्क बनाए रखने में सामान्य समस्याओं का सामना कर सकते हैं। इस मामले में इसे 5 पर स्विच करने से आपकी समस्या हल हो जानी चाहिए, उम्मीद है, क्योंकि 5 गीगाहर्ट्ज़ नेटवर्क 2.4 की तरह हस्तक्षेप के प्रति उतना संवेदनशील नहीं है। और स्मार्ट डिवाइस वास्तव में 5 गीगाहर्ट्ज़ आवृत्तियों पर काम भी नहीं करते हैं, तो आपको वह लाभ भी मिलता है।
सब कुछ सेट होने पर बदलाव सहेजने के लिए चेक मार्क पर क्लिक करें। आगे बढ़ने से पहले मैं हॉटस्पॉट ऑटो ऑफ विकल्प के बारे में बताना चाहता हूं, जो डिवाइस कनेक्ट न होने पर हॉटस्पॉट बंद कर देता है। मुझे ये निश्चित अवधि वाली बात बहुत पसंद है। यह बताने के बजाय कि वह अवधि क्या है, ये बस निश्चित कह देता है। अब यहाँ पर ये एआई डिटेक्ट है। मुझे लगता है कि निश्चित का मतलब यही है, लेकिन आप यह निर्दिष्ट कर सकते हैं कि आप इसे कितनी सटीक अवधि तक चलाना चाहते हैं। तो अगर आप किसी कॉफ़ी शॉप में अपना लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं और आप उसका ढक्कन बंद करके उसे अपने बैग में रख लेते हैं, तो आमतौर पर आपका डिवाइस स्लीप मोड में चला जाएगा, जिसके बाद वह आपके हॉटस्पॉट से डिस्कनेक्ट हो जाएगा और फिर ये टाइमर शुरू कर देगा, एम या एआई डिटेक्ट जो भी हो। सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल नहीं पता कि एआई डिटेक्ट कैसे काम करता है। लेकिन टाइमर के साथ आप जानते हैं, मान लीजिए 5 मिनट बीत जाते हैं तो ये बंद हो जाता है। अब आप ऐसा इसलिए चाहते हैं क्योंकि हॉटस्पॉट आपके फ़ोन की बैटरी ज़्यादा खर्च करेगा, और जब आप इसका इस्तेमाल कर लें तो ये बस आपकी बैटरी को सुरक्षित रखता है। खैर, आगे बढ़ने से पहले आइए जल्दी से कनेक्शन मैनेजमेंट पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ अगर कोई आपका पासवर्ड गैस कर लेता है तो आप वास्तव में यहाँ जाकर देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ एक नया फील्ड जुड़ जाएगा कि अभी कौन कौन से डिवाइस कनेक्टेड हैं। दरअसल ये डिवाइस का नाम होगा। तो उदाहरण के लिए, अगर आपके फ़ोन का नाम कुछ ऐसा है जैसे कि जॉन हॉटस्पॉट, तो जब आप सेटिंग्स में जाकर हॉटस्पॉट चेक करेंगे तो ये यहाँ पर फ़ोन के नाम के रूप में जॉन हॉटस्पॉट ही दिखाई देगा। ये सुनिश्चित करता है कि आप सही डिवाइस से कनेक्ट कर रहे हैं और आपको कोई भ्रम ना हो। और आप उदाहरण के लिए उस पर क्लिक करके उसे सीधे ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं, और फिर वह यहाँ इस लिस्ट में दिखाई देगा जो अभी खाली है, जिसका मतलब है कि वह व्यक्ति पासवर्ड होने के बावजूद आपके हॉटस्पॉट से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। और आप यहाँ एक बार का डेटा लिमिट भी सेट कर सकते हैं। तो जब भी आप अपना हॉटस्पॉट इनेबल करते हैं तो आपका हॉटस्पॉट निर्धारित गीगाबाइट से अधिक डेटा का उपयोग नहीं कर सकता है, जो कि एक बहुत ही उपयोगी विकल्प है, खासकर यदि आपके सर्विस प्रोवाइडर की ओर से आपके पास प्रति माह सीमित डेटा कैप है। आप सेटिंग्स में जाकर भी ऐसा कर सकते हैं। मुझे बस वापस जाने दें। सेटिंग्स, ये वाला थोड़ा बेहतर होगा मैं कहूँगा। चलिए सिम और नेटवर्क मैनेजमेंट में चलते हैं और यहाँ हम नेविगेट करेंगे, मुझे लगता है डेटा यूसेज पर। जल्दी से चेक कर लेते हैं। डेटा यूसेज, डेटा सेविंग मोड, मुझे लगता है यही था। नहीं, नेटवर्क असिस्टेंट। लेकिन मुझे लगता है कि ये मुझे किसी अलग पेज पे कैसे ले गया। तो मुझे लगता है कि हमें यहीं होना चाहिए नेटवर्क असिस्टेंट, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये एक अलग एप्लीकेशन है जिस पर मुझे ले जाया गया है। और देखो डेटा सेवर आखिर कहाँ था। नहीं, जब तक मैं इसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ तब तक थोड़ा धैर्य रखें। मुझे कहना पड़ेगा, यहाँ NFMX के लिए जो विकल्प हैं वे मौजूद तो हैं, लेकिन वे बहुत ही बेकार हैं और उन्हें खोजने का तरीका भी बेहद गुस्सा दिलाने वाला है। मुझे पक्का पता है कि यह इन बेकार विकल्पों में से ही कोई एक है, लेकिन यह पता लगाना कि कौन सा विकल्प है मुझे बिल्कुल नहीं पता। अब मैं वीडियो पॉज करूंगा और इस घटिया विकल्प को खोजने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिनकी डेटा कैप लिमिट तय है। और मेरा मानना है कि अगर आपके पास प्रतिमाह 5 गीगाबाइट जैसा डेटा है तो आपको शायद इसे इनेबल कर लेना चाहिए। हॉटस्पॉट इस्तेमाल करते समय ये लंबे समय में आपकी काफ़ी मदद करेगा। आमतौर पर आप जानते हैं, गूगल की सारी बकवास वेबसाइट सेवाएं पागलों की तरह डेटा सोख लेती हैं। तो ये मूल रूप से आपको थोड़ी मानसिक शांति देगा कि घटिया गूगल, है ना। अगर आप हॉटस्पॉट का इस्तेमाल करते हैं, मुझे नहीं पता, शायद अपने स्मार्ट टीवी को डेटा देने के लिए, है ना। गलत चुनाव है दोस्त। उससे तो मतलब 2 गीगाबाइट डेटा तुरंत ख़त्म हो जाएगा। स्मार्ट टीवी डेटा सोख लेते हैं क्योंकि उन्हें मूल रूप से टीवी पर जो दिख रहा है उसकी स्क्रीन इमेज भेजनी पड़ती है। तो खैर, मैं इसे पॉज करने जा रहा हूँ, इसे खोजने की कोशिश करूँगा और वापस आऊँगा, या तो बिना किसी जानकारी के अगर मुझे यह नहीं मिला, या फिर पूरी जानकारी के साथ। ठीक है, आखिरकार मुझे ये मिल गया। तो हम वापस सिम और नेटवर्क सेटिंग्स पर जा रहे हैं। नीचे स्क्रॉल करने जा रहा हूँ। डेटा यूसेज, डेटा यूसेज। यह मानते हुए कि आपके पास नेटवर्क असिस्टेंट खुला है, आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ सेटिंग्स चुनेंगे और ये रहे विकल्प। अब ये काफ़ी ख़राब हैं, जैसा कि मैंने बताया, लेकिन कुछ ना होने से बेहतर हैं।
और ये यहाँ इस तरह काम करता है। चलिए यहाँ बीच वाले विकल्प से शुरू करते हैं। डेटा, जब डेटा प्लान ख़त्म हो जाता है, आप या तो इसे चेतावनी देने और मोबाइल डेटा बंद करने पर सेट कर सकते हैं, केवल चेतावनी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर कुछ भी ना करने का विकल्प चुन सकते हैं। डिफ़ॉल्ट विकल्प वही है जो पहले से चुना हुआ है, जो कि ठीक है। और यहाँ आप प्रतिशत में निर्दिष्ट कर सकते हैं कि डेटा उपयोग की चेतावनी का स्तर कब आए, जैसे कि 80% पर। जिसका मतलब है कि इस मामले में एक बार जब आप अपनी मासिक सीमा का 80% उपयोग कर लेते हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि यह कैसे जानता है कि वह कितना है, क्योंकि आप इसे यहाँ निर्दिष्ट नहीं कर सकते। अगर ये पता लगा ले कि आपको 5 गीगाबाइट डेटा मिलता है, तो आप इसे सेट कर सकते हैं कि 80% इस्तेमाल होने पर यह आपको चेतावनी दे और डिस्कनेक्ट कर दे। और यह थोड़ा मूर्खतापूर्ण लग सकता है कि आप 20% छोड़ रहे हैं, लेकिन इसका कारण यह है कि यह वास्तव में अच्छा है, क्योंकि कभी कभी आप ऐसे समय का सामना कर सकते हैं जहां आपके पास 0 गीगाबाइट बचते हैं, क्योंकि आपने उन सभी का उपयोग कर लिया है और आपको शायद टैक्सी बुक करने की आवश्यकता हो सकती है, और आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास नेटवर्क नहीं है। आप यहाँ वापस जाकर मूल रूप से इसे उदाहरण के लिए 90 या 100% पर बदल सकते हैं, और उसके बाद आप महीने के बाकी समय के लिए बचे हुए नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, उदाहरण के लिए टैक्सी बुक करने के लिए। तो इस तरह से मैं कहूँगा कि ये काफ़ी सुविधाजनक है। लेकिन खैर, उसे एक तरफ रखते हुए चलिए अब असल हॉटस्पॉट पर चलते हैं, जो इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य था, इससे पहले कि मैं भटक गया था और टॉगल ढूंढें। अब जब सब कुछ सेट हो गया है तो हम बस उस पर क्लिक कर सकते हैं, टर्न ऑन है चुन सकते हैं, और आपका काम हो गया। मैं जल्दी से यह भी जांच लेना चाहता हूँ, यहाँ सब कुछ काम करता हुआ लग रहा है। कभी कभी जब आपका वाईफाई चालू होता है तो आप हॉटस्पॉट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, या इसका उल्टा, जब आप हॉटस्पॉट चालू करते हैं तो ये अपने आप आपका वाईफाई बंद कर देगा। तो यहाँ ये ठीक काम करता हुआ लग रहा है। अब एक बार जब आप अपना काम पूरा कर लें तो आपको डिवाइस के आपके लिए हॉटस्पॉट बंद करने का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। आप टॉगल पे क्लिक करके इसे खुद कर सकते हैं। तो हो गया। हॉटस्पॉट के बारे में आपको बस इतना ही पता होना चाहिए, इसे सेटअप करना और बाकी सब कुछ। और अगर आपको ये बहुत मददगार लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखने के लिए धन्यवाद।